want to tell you about the poet Robert Frost. Robert Frost is an American poet, and he always writes on nature, and he always writes simply but insignificantly and insightfully about common, ordinary and experiences. यानी ordinary experiences का मतलब क्या है? जो चीज़ यूनिवर्सल हो, यूनिवर्सल फैक्ट जिसमें झलकता हो. इनसाइटफुली का मतलब बिल्कुल सोच विचार के. अबाउट कॉमन, कॉमन का मतलब जो कि हर किसी के ऊपर इम्पोज होता हो, दैट इज कॉल्ड द कॉमन, ऑर्डिनरी. नाउ द रोड नॉट टेकन. हियर इन द पोएम द रोड सिम्बोलाइजेज लाइफ. नॉट टेकन, लाइफ के अंदर जो रोड है, रोड का मतलब लाइफ में जो डिसीजन ले रहे हैं हम. आगे चल के हम पोइम में पढ़ेंगे कि रोड हैज़ बिन डाइवर्स इनटू टू पार्ट्स. देन टू पार्ट सिम्बोलाइजेज आवर चॉइसेस इन आवर लाइफ. देन द रोड नॉट टेकन, यानी जो रोड, जो रास्ता, जो पाथ पोइट ने नहीं लिया. दैट द टाइटल ऑफ द पोएम इंडिकेट्स दैट. The poem has hidden meaning. What is the hidden meaning means? Symbolism. यानी एक चीज़ जो दूसरी चीज़ को symbolize करती है, that is the symbolic poem. And what we don't accept in our life, think in future. यानी ये चीज़ जो आज हम, the theme of the poem is that what we don't accept in our life. यानी जो चीज़ हम आज चूज़ करते हैं, आज एक्सेप्ट करते हैं, या जो चीज़ आज हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसके ऊपर हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है. देन वी रीड द पोएम. टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड. द पोइट सेज दैट टू रोड्स, यानी दो रोड जो हैं वो डाइवर्स हो जाते हैं. डाइवर्स का मतलब क्या है? Divided into two parts, like a fork. You know, that fork that has been divided into so many parts, that is the fork, and that is divided into so many parts, that is fork. And टू रोड डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड. तो येलो वुड यहाँ पर किस चीज़ को सिम्बोलाइज कर रहा है? यहाँ पर येलो वुड जंगल को सिम्बोलाइज कर रहा है, फॉरेस्ट को सिम्बोलाइज कर रहा है. और दूसरा येलो जो चीज़ है दैट इज़ मैच्योर, ओल्ड. यानी जो लीव्स हैं वुड के, जंगल के, वो येलो हो चुके हैं. तो ये जो येलो वुड जो है ना, ये मौसम को भी सिम्बोलाइज कर रहा है. मौसम कौन सा? जब पतझड़ का मौसम जो होता है, ऑटम सीजन जो होता है, उसको भी ये सिम्बोलाइज करता है. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड. टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड. दो रोड जो है वो डाइवर्स हो रहे थे एक जंगल में. द पोइट सेज दैट अ टाइम व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू ए जंगल, when I was standing on the point from where two road diverged from the one, and sorry I couldn't travel both. और मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस है कि मैं एक साथ उन दोनों रोड्स पर नहीं जा सकता था, इन दोनों रोड को नहीं चूज़ कर सकता था. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड. और मैं एक ट्रैवलर होने की वजह से, रोड दो थे, ट्रैवलर में एक था. लॉन्ग आई स्टूड, काफ़ी देर तक मैं वहाँ पर खड़ा रहा. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. और मैं जहाँ तक मैं देख सकता था, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी, वहाँ तक मैंने देखा. वहाँ खड़े होकर बड़े ध्यान से मैंने वहाँ पर देखा. टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्राउंड. वहाँ तक, इट मीन्स रोड, वो रास्ता. बेंट इन द अंडरग्रोथ. बेंट का मतलब वो झुक रहा था, वो जा रहा था, मतलब झुक रहा. यहाँ पर बेंट का मतलब है वो मुड़ रहा था. बीइंग बेंट इन द अंडरग्रोथ. अंडरग्रोथ का मतलब बुशेस, जहाँ पर जो छोटी छोटी झाड़ियाँ थी, पेड़ थे, वहाँ पर वो जाके रास्ता मुड़ रहा था. वहाँ तक मैं उसको देखता रहा. This poem's picturization is also, you can understand that, you can imagine yourself, you are standing at the point and there are two roads in front of you, and you can imagine that you are looking at the one road where your sight can go on. Then took the other just as fair. Then took the other,
फिर मैंने दूसरे को देखा, जस्ट एज फेयर, जो कि जस्ट एज फेयर का मतलब क्या है, वो भी उतना ही फेयर था जितना कि पहले वाला था, जिसका कि मैंने देखा था जितनी दूर तक वो मैं देख सकता था। जस्ट एज फेयर का मतलब वो भी सही रास्ता था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद वो भी परहैप्स द बेटर क्लेम, अपने आप में एक क्लेम कर रहा था कि कोई वो भी अपना उतनी ही पॉजिटिव पॉइंट्स लिए हुए था कि वो कोई भी उसके ऊपर चले तो वो भी सही था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, क्योंकि इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, ग्रासी था। तो ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? ग्रासी आपने कभी देखा होगा कि जो पगडंडियाँ हैं उनके ऊपर ग्रास नहीं होता है, साइड में लेफ़्ट साइड राइट साइड उनके ग्रास होगा, लेकिन जहाँ से अक्सर हम अपने कदम रखते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो वहाँ पर ग्रास नहीं होता है। तो ग्रासी यहाँ पर ये शो कर रहा है कि वो जो पथ था वो लेस ट्रेवल्ड था। इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, तो लेस ट्रेवल्ड होने की वजह से वांटेड वियर, वो भी चाहता था कि उसके ऊपर से भी कोई जाए, उसको भी कोई एक्सेप्ट करे। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम, दो यद्यपि एज फॉर दैट उसके लिए जो थी, द पासिंग देयर उधर से जो गुजरना जो था ना, वो हैड वॉर्न दैम, वो कुछ लोग जो उसको ले चुके थे, दैम रियली अबाउट द सेम, उसके भी वही रिजल्ट होंगे जो कि दूसरे वाले के थे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस दिन सुबह जो है ना वो बराबर ले मीन्स पड़े हुए, लेटे हुए वहाँ पर थे, जो वो इक्वली दिखाई दे रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, इन लीव्स यानी उन रास्तों के ऊपर जो लीव्स पड़े हुए थे, नो स्टेप, देयर वाज नो स्टेप ऑफ एनी पर्सन, एंड द लीव्स ऑफ द लीव्स फॉलन ऑन दोज रोड्स वर नॉट ट्रोडन, एंड दे हैव नॉट converted into the blackness, into the black color, because the leaves were yellow, and if the yellow leaves are fallen on the road, if we tread on their leaves, then they converted into the black color. Oh, I kept the first for another day, I kept the first, तो ओ, तो यहाँ पर पोइट थोड़ा सा रिग्रेट करता है, सॉरी फील करता है। आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, यहाँ पर फर्स्ट कौन सा था? ये वाला जो पोइट ने पहले देखा था। आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने पहले वाले को किसी और दिन के लिए छोड़ दिया। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, येट फिर भी, नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये जानते हुए कि हाउ वे की रास्ता जो है ना लीड्स ऑन टू वे की किस जगह पर जाता है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि अगर मुझे कभी लाइफ में दोबारा से इस रास्ते से आना पड़ जाए तो आई डाउटेड, तो मुझे डाउट है कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि मुझे इस रास्ते से पर दोबारा से आना पड़ जाए। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, तो मैं आई शैल बी टेलिंग विद दिस विद ए साई, तो मैं, साई का मतलब एक डीप ब्रेथ, मैं गहरी सांस लेकर के ये बताऊंगा किसी को। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, हैंस का मतलब है टाइम, बहुत साल पहले जो हो ना, बहुत टाइम पहले जो ना, कहीं पर मेरे सामने दो रास्ते थे, दो मेरे पास चैलेंजेस थे। टू रोड्स डाइवर्स इन ए वुड, जो कि दो रोड थे, यानी दो ऐसे डिसीजन थे। रोड्स का मतलब यहाँ पर है डिसीजन, तो दो डिसीजन थे मेरे सामने। डाइवर्स इन ए वुड, जो कि डाइवर्स्ड यानी जो टू रोड्स डाइवर्स यानी दो रोड जो ना डाइवर्स हो रहे थे, इन ए वुड वो जंगल में जाते थे। एंड आई टुक द वन, और मैंने यहाँ पर आई जो है वो दो बार क्यों आया है? कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, ये स्टेंजा आ जाता है, और एक्सट्रैक्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाई दिस लाइन हैज़ बीन रिवाइज्ड हियर ऑल्सो दिस लाइन टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड, एंड हियर इज ऑल्सो द सेम टू रोड डाइवर्स इन ए वुड मीन्स येलो वुड। एंड आई बिकॉज
poet want to stress at himself कि मैं सिर्फ वो अब इस चीज़ को अपने द्वारा सिम्बलाइज करके एक हर पर्सन को, एक कॉमन पीपल को वो यहाँ पर सिम्बलाइज करके बता रहे हैं कि आई टुक द वन, कि मैंने वो रास्ता अपनाया, लेस ट्रेवल्ड बाई, जो कि कम चला हुआ था, जिसको कम यूज़ किया गया था। तो कम यूज़ कौन सा था? ये दैट इज़ द, इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, इट वॉज द अदर वन, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। तो पोइट ने जो है ना कौन सा रास्ता लिया? ग्रासी वाला, जो कि अपने आप में चाहता था, वो भी क्लेम करता था कि मुझे भी कोई चुने, मेरे ऊपर से भी कोई जाए या मुझे भी कोई एक्सेप्ट करे, वो डिसीजन जिसको कि कोई और भी ले। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, तो मैंने उसको लिया जो कि लेस ट्रेवल्ड था, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और जिसने, जो मैं आज हूँ, व्हाट आई एम टुडे, that depends on the decision that was taken by me ages before, जो कि बहुत सालों पहले मैंने जो डिसीजन लिया था उसके ऊपर डिपेंड करता है आज जो भी मैं हूँ, वट एवर आई एम टूडे। सो some of the important questions in this poem, that what symbolizes yellow wood? Yellow wood symbolizes the forest, the jungle, and here which line shows that the poet has the challenging nature? The line, because it was grassy and wanted wear, here the poet say that I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should never come back। तो यहाँ से पूरे स्टेंजा पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि पोइट की जो नेचर थी वो चैलेंजिंग थी, क्योंकि उन्होंने कौन सा रास्ता लिया? द टू रोड आई वॉज इन द, एंड आई टुक वन लेस ट्रेवल्ड वे, लेस ट्रेवल्ड। तो इस लाइन से पता चलता है कि पोइट की जो नेचर थी वो चैलेंजिंग थी, चैलेंजिंग नेचर की थी वो, क्योंकि ह्यूमन नेचर क्या होती है कि जो इजी पाथ होता है ह्यूमन नेचर उसको सबसे पहले अडॉप्ट करती है, और वो कहता है कि जो मुश्किल वाला है उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन पोइट यहाँ पर चैलेंजिंग नेचर होने की वजह से जो है वो उस रास्ते को लेते हैं जिस रास्ते को बहुत कम लोगों ने, जिस डिसीजन को बहुत कम लोगों ने चूज़ किया था। देन दैट लाइन शोज़ दैट he had a challenging nature. I took the one less traveled by, and that has made all the difference। यहाँ पर इस लाइन को एक्सप्लेनेशन आ जाती, इस लाइन की एक्सप्लेनेशन आ जाती है so many times in the exams point of view से, that is a very important line। what is the meaning? that has made all the difference, यानी वो जो मैंने डिसीजन उस टाइम पर लिया था, being two decisions in front of me and one was taken by me, being one person only of me, that was made all the difference। उसने आज मेरी लाइफ को बिल्कुल डिफरेंट कर दिया है। we can take it both because that is the word sigh means deep breath। तो डीप ब्रेथ, अगर वो रिजल्ट अच्छा रहा है, उसका फीडबैक अच्छी रही है, आउटकम अच्छा रहा है, द पोइट की जो साई है, डीप ब्रेथ है, वो खुशी की है। और अगर उनका उस डिसीजन लेने की वजह से आगे लाइफ में अच्छा नहीं हुआ है, तो वो जो डीप ब्रेथ है वो नेगेटिविटी के लिए है, नेगेटिव के लिए है कि इट डिड नॉट रिजल्ट इन गुडनेस। तो यहाँ पर जो दोनों लाइन हैं, sigh word or that has made all the difference। The poet, we can't say that the poet saying this line in a happy mood or in a sad mood। he regret, if the outcome of that decision is positive, then he can say that has made all the difference। यानी उस डिसीजन की वजह से, जो डिसीजन मैंने उस टाइम पर लिया था, उसी की वजह से आज मेरा लाइफ इतनी अच्छी बन गई है। और अगर उसका आउटकम, उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं रहा है, तो पोइट विल रिग्रेट that if I had chosen the another way at that time, then I would have been success in my life। Now we come to the rhyming scheme and the poetic devices। First of all, we come to the rhyming scheme। Would, A, both, B, stood, A, could, stood, could,
groth, both. The rhyming scheme of this stanza is A, B, A, B. And in the same way, fear, where, claim, they, where, there, claim, same. A, B, A, B. The whole, the four stanza having the same rhyming scheme. And lay with rhyming with day, black, and rhyming with back. Day, way. A, B. So, the rhyming scheme of this poem is A, B, B. Then we can say that the rhyming scheme of this poem, you can be asked that what is the rhyming scheme of this poem? A, B, B. That is the rhyming scheme of this poem. Now, come to the poetic devices. देखो, and. These three lines are in series, conjugative lines, and each line starting with the same word. That is why we will say that here is anaphora, poetic device has been used. And in this yellow wood, the here symbolism has been used. And here wanted where, you know एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन होता है कि जहाँ पर लगातार उसी लाइन के अंदर दोनों जो वर्ड्स हैं वो व बोथ आर कॉन्सोनेंट साउंड्स बट दीज आर रिपीटेड साउंड्स. दैट इज़ वाई दैट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन, जिसको कि हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार. दो, दैट, देयर, द that has been repeated in the same line 3 times. Here is also alliteration. You may be asked in the exam which poetic devices has been used in this stanza. Then you will say that in this stanza alliteration has been used in line 3rd and 4th. And here so I think you have understood this poem, and if you have any problem then you can ask me anytime 10 a.m. to 6 p.m. and I will send you question answers after some time. First do read this poem from your book, otherwise I will also send this textbook page also to you. So thank you.